और इधर भोपाल में 13 साल के बच्चे की मौत हो गई है। परिजन ने डीजे की तेज आवाज से मौत होने का आरोप लगाया है। दुर्गा विसर्जन चल समारोह में डीजे पर यह बच्चा डांस कर रहा था और इसी दौरान तेज आवाज से बच्चा बेहोश होकर गिर गया। बच्चे के हार्ट में पहले से ही छेद है, ऐसी जानकारी परिजनों ने दी है और पीएम न करवाने की वजह से ये पूरा मामला उलझ चुका है। 14 अक्टूबर की शाम की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर चल समारोह के दौरान अचानक बच्चे की मौत हो गई है। लेकिन परिजनों का ये आरोप है, परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि डीजे की तेज आवाज के चलते बच्चे की मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत हमारे साथ लाइव जुड़ गई। पीड़ित के घर से हरप्रीत हमारे साथ लाइव जुड़ी। हरप्रीत, क्या कहना है परिजनों का? हालांकि वो आरोप लगा रहे हैं कि डीजे की तेज आवाज की वजह से बच्चे की मौत हुई है, और क्या कहना है उनका? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम उसी बिल्लौरे परिवार में हैं। मैं मां की हालत दिखाना चाहूँगी कि 14 तारीख का ये हादसा है, जब परिजनों का आरोप है कि घर के ठीक सामने से डीजे निकल रहा था। माता की झांकी चल समारोह में यहाँ से निकल रही थी और इतनी तेज़ डीजे की आवाज़ थी कि उसी दौरान जो उनका 13 साल का बच्चा समर बिल्लौरे है, वो ये झांकी देख रहा था और अचानक उसके सीने में तेज़ दर्द उठा और वो वहीं गिर गया। लोग दौड़कर उसकी माँ को बताने आए। माँ जब मौके पर पहुँची, उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँची, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और समर को बचाया नहीं जा सका था। देखा जा सकता है कि समर के कपड़े लेकर माँ आज भी गोदी में बैठी हुई है, भूल नहीं पा रही है वो अपने बेटे को। इतनी बड़ी जो त्रासदी है वो उनके साथ हुई है। गोदी में समर का फोटो है। माँ से बात करेंगे, हुआ क्या था उस दिन 14 तारीख को? मैम, मेरा बच्चा डीजे देखने गया, अभी आ रहा हूँ मम्मी, 1 मिनट में। बिल्कुल तबीयत सही थी मैम मेरे लड़के की, और डीजे पकड़ के खड़ा हुआ, एकदम मेरा लड़का गिर गया तुरंत। और उन लोगों ने मुझे बताया तक नहीं, बस गोद में दे के चले गए। मेरे लड़के ने हाथ में से उठाया और तुरंत दम तोड़ दिया मेरे बच्चे ने। हॉस्पिटल ले गई, तुरंत जवाब दे दिया, बोले लड़का ख़त्म हो गया है। बहुत तेज़ आवाज़ में डीजे बज रहा था। बहुत तेज़ थी मैम, उनने रोका तक नहीं, अभी तक आके पूछा नहीं कि बच्चे को क्या हुआ। पुलिस वाले ने, किसी ने फ़ोन करके पूछा था कि उस बच्चे को क्या हुआ, तो झूठ बोल दिया कि उसकी तबीयत ख़राब थी। मेरे बच्चे की कोई तबीयत ख़राब नहीं थी मैम, बिल्कुल स्वस्थ था समर। बिल्कुल स्वस्थ था मैम, बिल्कुल। मेरा लड़का इतनी झांकी में नाचा, इस होना था तो इतनी झांकी में हो जाता ना उसको। बिल्कुल स्वस्थ। कौन सी क्लास में पढ़ता था समर? 5th क्लास में पढ़ता था मैम। आप लोगों को क्यों लगता है कि डीजे की आवाज़ से ही ये सब हुआ है? बहुत तेज शोर मचा रहे थे। बहुत तेज मैम, और पीने खाने वाले लोग थे। जो लड़का मुझे पकड़ा के गया वो भी बहुत दारू के नशे में था मैम। बहुत नशे वाले लोग थे उसमें, बड़े बड़े सब मल्टी के लोग थे, सब मल्टी की मैया जी थी वो। और वहाँ के पूछा तक नहीं, किसी ने पूछा पुलिस वाले ने क्या हुआ लड़के को, तो झूठ बोल दिया उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उनको कैसे पता मेरे लड़के की तबीयत ठीक नहीं? मैं उसकी माँ हूँ मैम। ये समर का फोटो है, देखा जा सकता है कि समर, और सबसे बड़ी बात है कि समर यहाँ के सबसे अच्छे एक निजी स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में कक्षा 5th का स्टूडेंट था। यानी एक बहुत अच्छे स्कूल में वो पढ़ाई कर रहा था। अगर ऐसी कोई उसको शारीरिक परेशानी होती तो इतने अच्छे स्कूल में कक्षा 5वीं का वो छात्र नहीं होता। फ़िलहाल उसकी जो माँ है, अभी भी वो उसके कपड़े लेकर बैठी हुई हैं, इसी उम्मीद में, इसी आस में। आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैम, मैं चाहती हूँ उस डीजे वाले को सख्त से सख्त सज़ा मिले, मेरे लड़के को न्याय मिले। क्योंकि मेरा लड़का तो चलेगा, डीजे वाला तो सुकून से रह रहा है ना। मेरी तो सुनी गोद उजड़ गई, मेरा तो सब कुछ लूट गया। अब आने वाला थोड़ी नहीं, उसे भी तो सज़ा मिलना चाहिए। उसे तो मौत तक पहुँचा जाए उस डीजे वाले को। पुलिस में आपने कंप्लेन की? नहीं की मैम, मैं क्या करती, जिसका बच्चा जाता वो क्या करेगा। मैं तो इतनी घबराई थी, अकेली थी, मेरा लड़का भी खेल रहा था कहीं, कुछ सुधरम नहीं पड़ी। सुन सकते हैं कि माँ का जो कहना है कि गोद सूनी हो गई और वो चाहती हैं कि इस पर कार्रवाई हो, जो तेज़ आवाज़ में नियमों के विरुद्ध डीजे यहाँ पर बजाए गए। राजधानी भोपाल में नवरात्र के दौरान जो दुर्गा पंडाल या चल समारोह में जो तेज़ ध्वनि में जो डीजे बजे, 91 डीजे वालों पर कार्रवाई भी पुलिस ने की, FIR दर्ज की, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये संख्या कहीं ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ एक रस्म अदायगी पुलिस ने की यहाँ पर। लेकिन एक बड़ा एक मामला है कि परिजनों का आरोप है कि किस तरह डीजे की आवाज़ ने एक 13 साल के मासूम की
जान ले और ली। बिल्कुल जी। हरप्रीत, जैसा कि उनकी मां भी बता रही हैं कि मना किया गया बार बार, लेकिन उसके बाद भी डीजे संचालक मनमानी पर उतारू थे, वो माने नहीं और जिसके चलते उनके बच्ची की मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में एफआईआर तो दर्ज नहीं की गई है। एफआईआर अगर दर्ज की जाती है तो हो सकता है कि इस मामले में एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन लगातार बने रहिए हमारे साथ।